दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध तथा सत्यता की जांच करना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले माना, ऐसे हल करेंगे। माना जो ये संख्या है इसे मान लेंगे। इसे कैसे करेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये हमने मान लिया। यदि हम करें शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए हमें करना पड़ेगा हम लिखेंगे पी एक्स शून्यांकों के लिए। इसमें शून्यांकों के लिए हम कर देंगे पी एक्स बराबर 0, यानी इस संख्या को लेकर 0 के बराबर रख देना, ये हो जाएगा। उधर रख देंगे 0। तब इसे हल करेंगे। यदि हम इसे हल करें, इस पर स्क्वायर है, इस पर है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस पर हम अंडर चढ़ा देंगे। अंडर चढ़ाने से क्या फायदा होगा, इसका वर्ग हो जाएगा और इसका भी, यानी इसका वर्ग और इसका भी वर्ग और बराबर 0। हमारे पास सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो इसे इसके लिए हम रखेंगे एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा जोड़ और ये होगा माइनस, ऐसे कर देंगे और बराबर 0। तो इसमें फैक्टर हो यानी टुकड़े हो गए। जो पीछे संख्या करते थे हम, उसमें तीसरी संख्या होती है, इसमें 2 संख्या है, इसलिए स्क्वायर का और इस पर रूट चढ़ाएगा। रूट हटाने के लिए हम वर्ग करें, वर्ग करने पर रूट हट जाए, इसलिए 15 के बराबर हो जाएगा। तो शून्यांक कैसे करेंगे, शून्यांक के लिए हम करना पड़ेगा 0 के बराबर रख लेंगे। जैसे पहला ब्रैकेट एक्स प्लस, ये हो जाएगा √15 और बराबर 0, या एक्स बराबर, इसे इधर लेंगे तो ये बनेगा माइनस का। ऐसे ही इसे निकाल लेंगे दूसरे को, एक्स ये अंडर रूट में है, ये बराबर 0, यानी एक्स बराबर ये हो जाएगा 15। ये माइनस था, इधर होगा प्लस, यानी इसके शून्यांक क्या हो गए तो शून्यांक हो गए। अब हम लिखेंगे शून्यांक बराबर, शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके बराबर रख लेंगे। क्या क्या है, एक तो प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, यानी शून्यांक बराबर हो जाएगा, शून्यांक हो जाएंगे हमारे कितने, एक तो √15 व एक माइनस में √15। तो ये हो गए इसके शून्यांक। अब शून्यांक जो हो गए, अब हमें चाहिए योगफल और गुणनफल सत्यापन की जांच के लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या क्या, ये तो हो गए शून्यांक। अब हमें निकालना है इनका योगफल और गुणनफल। तो यहाँ यदि इसका प्रयोग करे जा, ए बराबर कितना बैठ रहा है, ए का मान यहाँ पर कितना है 1, बी का यानी एक्स है नहीं, तो बी का मान हो जाएगा 0, और सी का मान कितना हो जाएगा -15। तो मूलों का जो योगफल हम कैसे निकाल लेंगे, मूलों का योगफल निकाल लेंगे यहाँ से, कि इनका योगफल निकालना। हम योगफल निकालने के लिए लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। योगफल कितना हो जाएगा, हमने पीछे लिखा था मूलों का योगफल हो -b/a, अर्थात x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें क्या क्या मान है रखेंगे, मूलों का योगफल, दोनों का योग लिख दो, मूल 15 व प्लस माइनस का 15 अंडर रूट में। इधर होगा बी का मान कितना है यहाँ पर 0, ए का मान है ये। यदि न सही करेगा इतना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √15 माइनस का। 0 बटे संख्या 0 हो, प्लस माइनस कट के बराबर संख्या, यानी 0 बराबर 0 आ गया। ये तो आ गया इसका योगफल। यदि ऐसे हमें निकालना हो गुणनफल, तो गुणनफल के लिए हम लिखेंगे
गुणनफल हो जाएगा कितना, मूलों का यानी का शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा ई बाई ए। गुणनफल निकाल देंगे, संख्या का क्या 15 गुणा माइनस रूट में 15। सी का मान कितना है यहाँ पर, सी का मान है -15, ए का मान कितना है यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट तो हट जाएगा, 15 15 टकराएगा, हो जाएगा 15, माइनस में होगा इधर, एक की कोई डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 15, यानी इसका मतलब सत्यता की जांच सही है, मूलों का गुणनफल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का, जैसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल निम्न है, यानी योगफल भी दे रहा है और गुणनफल भी दे रहा है। तो 3 क्वेश्चन है, जैसे 1/4 -1 √2 1/3 और इसके बाद दे रहा 0 है √5। तो इनमें क्या करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिया हमने 1/4 -1 माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये पहली संख्या योगफल इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देंगे इतना, और गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर -1। तो ये द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, इसके लिए सूत्र में प्रयोग करेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यानी x² माइनस मूलों का द्विघात जो बहुपद है इनका योगफल और प्लस गुणनफल, इसमें यहाँ रखो और इससे ही इक्वेशन बन जाएगी, जैसे x² माइनस जो का तो योगफल कितना 1/4 और प्लस इसका कितना मान है -1। अब इसे सही कर लेंगे, x² जो का तो और ये भी जो का तो प्लस माइनस बराबर 0। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, और यदि 4 की गुणा 0 में कर देंगे बराबर 0। यही द्विघात बहुपद की समीकरण हो गई। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे जो दिया है दूसरे क्वेश्चन के लिए योगफल दे रहा है कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा कितना 1/3। इसे द्विघात में जो द्विघात बहुपद है जो इसमें समीकरण में रख देंगे कितना, जैसे इसका सूत्र था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x लिख दिया और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे x² जो का 2 रख लिया, योगफल का कितना √2 है x, इसके साथ आया था गुणनफल कितना आया प्लस 1/3 बराबर 0। अब 3 की गुणा कर दो, यानी क्या भैया, चाहे एल्शियम लेकर कर दो चाहे ऐसे करो, 3x² 3 √2x प्लस 1, 3 की 0 में करेंगे कितना होगा 0। वैसे ये हल हो जाएगा। वैसे तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में कह रहा है योगफल दिया हुआ कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो और गुणनफल दिया हुआ कितना अल्फा बीटा बराबर √5। जो समीकरण है हमारी जो सूत्र है यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बहुपदों का योगफल और बहुपदों का गुणनफल बराबर 0। इसको मान भर दो, x² माइनस योगफल कितना दिया हुआ 0 और प्लस गुणनफल कितना दिया हुआ √5 बराबर 0। अब 0 की इसमें तो कोई वो नहीं होने का, 0 हो जाएगी, x² मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना बचेगा √5 और बराबर 0। ऐसे ये सिद्ध हो जाएंगे। यानी इसे हल करने के लिए ये तरीका है, इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का कोई योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, इसमें मान भर दो, जो आओ वही इसका आंसर हो जाएगा।